हाय कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। गुरुवार के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट, टैरो हैं और ये हैं दो ओरेकल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, बहुत सी बातें आपके साथ कनेक्ट हो भी सकती हैं, बहुत सी नहीं भी। ये परिस्थिति के ऊपर भी डिपेंड करता है। जहाँ पर भी राशियाँ एप्लीकेबल होती है हम बताने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। मैनिफेस्टेशन करना, ध्यान करना कंटिन्यू रखिए। आपको आपके सवालों के जवाब प्रार्थना के थ्रू डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन धैर्य ज़रूर रखिए। दूसरी ज़रूरी बात, हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, प्रोग्रेसिव वे रखिए तो काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा। सो लेट्स सी हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं टैरो से रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। पहला कार्ड मिल चुका है जो कि है टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस, धनु राशि। ठीक है, दूसरा एक कार्ड मिला है जो कि है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तीसरा एक कार्ड मिला है जो कि है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, और हमें कितने कार्ड्स मिले हैं? चलो 3 कार्ड्स मिले हैं। क्या है वो कार्ड्स? फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, फिर है द चैरियट यानी कि कर्क, वृश्चिक राशि, एंड कैंसर। ओके, एंड फाइनली मिला है नाइट ऑफ वॉर्ड्स। तो चलो इतने सारे कार्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं, सो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है टेम्परेंस यानी कि धनु राशि। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे पर्सन जो है वो दिल जोड़ने के बारे में सोच रहा है। सुबह सुबह की बात कि भाई मुझे तो दिल से कनेक्ट करना है, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे बस आपको कहना है कि भाई हाँ, मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ। ठीक है, आई थिंक अगर आप दोनों के बीच कोई मसला चल रहा है या फिर कोई इशू चल रहा है तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकले। फिर चाहे आप ये खुद से निकालें या फिर आप किसी पर्सन की हेल्प ले सकते हैं, लाइक आपकी फैमिली मेम्बर या फिर आपका कोई फ्रेंड जो आप दोनों का कॉमन फ्रेंड हो। ठीक है, ये बेसिकली आपको कहना चाहते हैं कि भाई वी आर ऑलवेज टुगेदर। तो कोई अगर छोटी सी बात हो जाती है जहाँ पे थोड़ा इशू क्रिएट होता है तो हम उस इशू को ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हाँ, पेशेंस इज रिक्वायर्ड, लेकिन उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है क्योंकि यहाँ पे है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। देखो, अगर आप उनसे बात नहीं करते या फिर जब आपसे बातें नहीं होती, आपसे दूर जाते हैं, तो इनके दिल को भी ठेस पहुँचती है। और जब इनके दिल को ठेस पहुँचती है तो ऐसे हालत में क्या बात करे, कौन सी बात करे, कैसे आपके भी दिल को समझे, ये थोड़ा सा मेरे लिए इनके लिए मुश्किल टास्क है। ठीक है, काफ़ी से लोग होते हैं जो बोलना पसंद नहीं करते बल्कि अपनी एक्शन से ही दिखाते हैं कि वो किसी के लिए कितना ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे में अगर मान लो आपकी इच्छा है कि इस पर्सन ने आपके सामने उनके दिल की बातें रखनी चाहिए और वो भी इस तरीके से, और अगर वो ना रख पाए तो वही बात यहाँ पे आ रही है। अगर ये पर्सन अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता जैसा कि आप चाहते हो तो डिफरेंसेस, दूरियां और ज़्यादा बढ़ सकती है, और ये ना बढ़े इसीलिए पर्सन कह रहा है कि भाई आप दोनों के बीच या तो पैचअप होना चाहिए या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को समझना चाहिए कि भाई अगर ये ऐसे हैं तो क्यों हैं, अगर आप ऐसे हैं तो क्यों हैं, इसके पीछे क्या वजह या फिर क्या रीज़न हो सकती है। साथ में है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। जैसे हमने कहा यहाँ पे कि भाई आपके लिए वेट करने को भी रेडी हैं। अगर आप अपना जवाब इतनी जल्दी इनको देना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, ये उसके लिए भी वेट कर सकते हैं, चाहे फिर इसके लिए कुछ दिन लगे या फिर कुछ हफ्ते भी। क्यों? बिकॉज ये फाइनली जो ड्रीम देखते हैं वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स, जिसे आप कमिटमेंट या फिर शादी का कार्ड भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे आप दोनों कमिटमेंट दे रहे हो, यूनाइट हो रहे हो, बात कर रहे हो कि भाई सारी अच्छी विशेष आपकी पूरी हो रही है।
अगर आपका कहना है कि भाई रिलेशनशिप में आप दोनों को स्ट्रेस नहीं चाहिए या फिर जहाँ से भी स्ट्रेस मिल रहा था वो दूर भाग जाना चाहिए, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है एक दूसरे के ऊपर विश्वास, ट्रस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहना कि मैं आपके साथ हूँ। ये नहीं कि आप अपने रास्ते निकल लिए और ये अपने रास्ते निकल लिए, ठीक है? वो बात यहाँ पे आती है। देखो ये मैंने क्यों कहा, बिकॉज़ यहाँ पे है द चैरियट। कुछ चीज़ें ऐसे कि जहाँ पे आप दोनों का जो मत है, ओपिनियन है, वो एक नहीं हो रहा है। आप कहीं थोड़े इस ओर भाग रहे हैं, वो कहीं थोड़े इस ओर भाग रहे हैं। तो दोनों का जो है वो कनेक्शन, मेल-मिलाप ठीक से नहीं हो पा रहा है। वही बात यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये समझना कि भाई आखिर इशू क्या है। अगर आप दोनों को लग रहा है कि थोड़ी ऐसी बातें ज़रूर हैं जिनके बारे में सॉल्यूशन निकलना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन अभी निकले, शायद बाद में भी निकल सकता है। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना ही है तो आप सही तरीके से, ढंग से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एट द एंड अगर हम देखें तो ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये आपकी हर बात को मानने को तैयार है, ऐसे नहीं कि इनकार करते हैं, लेकिन हाँ अपना ओपिनियन भी साथ में रखते हैं, या अपनी पावर या अपना पैशन साथ में लेके चलते हैं। और इनके हिसाब से हाँ आप इनको अगर कुछ चाहे तो बोल सकते हो, इनसे वार्तालाप कर सकते हो, इनसे आप गुस्सा भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपको कुछ ऐसा नहीं कहते कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बट हाँ कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे हैं कि आप इनको बता दें कि आखिर इशू क्या है, आखिर माजला क्या है, ऐसी कौन सी बात है कि आप दोनों में ये इशू आ गया है और कहीं ना कहीं क्या करें नेक्स्ट, ये इनको या फिर आपको थोड़ा सा अंदाज नहीं लग रहा है, ठीक है? साथ में हम देखते हैं ये ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला ही कार्ड आ गया लोनली। तो हाँ, या तो ये पर्सन फिलहाल या फिर आप अभी लोनली, अकेले हो सकते हैं, ठीक है? ये एक रीज़न है कि क्यों मे बी ये पर्सन जो है वो एक सही डिसीजन सही मायने में ले नहीं पा रहा है। शायद सबको दिखा रहा है कि देखो मैं तो कितना खुश हूँ, लेकिन अंदर से अकेले बन चुके हैं या फिर खोखले बन चुके हैं, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे दोस्त जो है इनके, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया या फिर ये पर्सन अकेला पड़ चुका हो। ये एक बात है कि क्यों ये पर्सन थोड़ा सा डिप्रेस्ड आपको देख सकता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है लव ट्रायंगल। हाँ ये भी कहीं ना कहीं पे एक इश्यू हो सकता है। लव ट्रायंगल मीन्स देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई पर्सन ही हो। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने जॉब से इतना प्यार करता है, फिर कि जॉब को डेडिकेटेड रहता है कि भाई मुझे मेरे काम पे ध्यान देना है, या फिर अगर वो सोशल वर्क कर रहा है तो उसमें इतना बिजी होता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी भूल जाता है, और जब याद आती है तो बहुत देर हुई रहती है। हालांकि जिनके बारे में लव ट्रायंगल एक्चुअली है, और अगर आप इसमें उलझे हुए हो तो कितना जल्दी और कैसा सॉल्यूशन निकलेगा ये आप भी खुद नहीं बता सकते, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड देखते हैं जो कि है कमिटमेंट। तो यहाँ पे बिल्कुल कार्ड इसके नीचे आ गया। देखो आई थिंक ये पर्सन जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि वो है कमिटमेंट, कि भी आपसे वो कमिटमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए इनको आपसे कमिटमेंट चाहिए और उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक और कार्ड चुनते हैं हम, ठीक है? और फिर देखेंगे यहाँ पे एवलॉन मैजिक से कार्ड। चलो ये कार्ड आ गया जो कि है ऑथेंटिसिटी। हाँ ये एक रीज़न है यहाँ पे, क्या ये बोल रहे हैं या फिर क्या आप बोल रहे हो, इसका साक्ष्य कौन है, या फिर जो आप बोल रहे हो क्या वो बिल्कुल सही है या फिर उसमें कोई छोल है, या फिर सिर्फ आप बोलने के लिए बोल रहे हो। तो हाँ ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आता ही है। और अब देखते हैं फाइनली एवलॉन मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड मिला है जो कि है हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड इन हायर पावर्स दैट लेड यू इन डार्क टाइम्स इवन व्हेन यू फील यू हैव लॉस्ट गाइडेंस। तो पहली बात तो है यहाँ पे विश्वास करने को कहा गया है, ठीक है? विश्वास करो कि चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, एक ऐसी पावर है जो आपको हमेशा गाइड करेगी। तो हाँ अगर आपका प्यार वो ताकत है तो डेफिनेटली आपको वहाँ से बाहर निकालेगा। लेट गो ऑफ हु यू थिंक यू शुड बी एंड एम्ब्रेस हु यू आर। भाई आप कौन हो या कौन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिलहाल कौन हो इसे मान लो, ठीक है? जैसे कि अभी आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, आप लवर हो, इस बात को एक्सेप्ट करो। आप क्या बन सकते हो, कल जाके CEO बनोगे, आप बड़ी कंपनी खरीदोगे, ये दूसरी बात है, दूर की बात है। शुरुआती दौर में अगर आपको सपोर्ट ही नहीं मिला मेंटली, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे?
और वही बात यहाँ पे आती है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।